आज विभागीय आयुक्त कार्यालय के मार्फत पेट्रोलियम मंत्री केंद्र और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को एक निवेदन दिया गया, जिसमें हमारी मांगनी ये थी कि पेट्रोल और डीजल के जो बढ़ते हुए दाम हैं उसको जीएसटी के दायरे में लेके आए, या तो फिर पेट्रोल और डीजल पे उतना ही टैक्स लिया जाए जितना टैक्स शराब के ऊपर भारत सरकार वसूलती है। भारत सरकार शराब के ऊपर, देसी शराब के ऊपर 35% और विदेशी शराब के ऊपर 45% टैक्स वसूलती है। वहीं पेट्रोल और डीजल के ऊपर 275% टैक्स वसूला जाता है आम जनता से। जब हम हमारी गाड़ी में पेट्रोल या डीजल डालते हैं तो 275% टैक्स वसूला जाता है उस वक्त, और केंद्र सरकार इसमें 233% टैक्स वसूलती है और 33% टैक्स राज्य सरकार वसूल करती है। वही राज्य सरकार महाराष्ट्र में जैसा 33% वैट के नाम से टैक्स वसूला जाता है पेट्रोल और डीजल पे, वैसे ही पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और पंजाब के अंदर यही वैट जो है तो 15% टैक्स वसूला जाता है। यही वजह है कि पंजाब, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक के अंदर पेट्रोल और डीजल 5 रुपये सस्ता है महाराष्ट्र से। अगर महाराष्ट्र सरकार से जो हमने अपील की है और केंद्रीय मंत्री पेट्रोलियम से हमने जो अपील की है कि आप जीएसटी के दायरे में इसको लेके आइए, अगर जीएसटी के दायरे में पेट्रोल और डीजल आ जाता है तो 30 या 35 रुपये लीटर पेट्रोल और डीजल हमको मिलेगा। इतना सस्ता हो सकता है। एक बैरल की कीमत आज जो है तो $18 है, $18, जिसमें 159 लीटर पेट्रोल या डीजल आता है कच्चा। उसको रिफाइंड करने का जो रिलायंस पेट्रोलियम है उसको रिफाइंड करती है कच्चे तेल को, अडानी ग्रुप उसको रिफाइंड करता है, और वो दावा करते हैं कि 2 रुपये प्रति लीटर हम रिफाइंड करके देते हैं। अगर आप इसको कैलकुलेशन करें तो कच्चा तेल 13 रुपये 35 पैसे प्रति लीटर आ रहा है, और उसको रिफाइंड करने का यानी कि यूज़ करने लायक बनाने के लिए 2 रुपये चार्ज कर रही है रिलायंस और अडानी ग्रुप। अगर ये 2 रुपये इसमें ऐड कर लिए तो 15.5 रुपये लीटर पड़ता है। इसमें अगर जीएसटी ऐड कर लिए तो भी मैं बोलता हूँ 25 रुपये के ऊपर आप पेट्रोल नहीं मिलेगा, 25 रुपये के ऊपर नहीं जाएगा पेट्रोल या डीजल। मगर फिर भी इस पर भारत सरकार जो है तो 275% टैक्स लगाती है। हर राज्य में अलग टैक्स, हर शहर में अलग टैक्स। यहाँ तक कि महाराष्ट्र का सबसे महंगा पेट्रोल औरंगाबाद शहर यूज़ करता है। यहाँ औरंगाबाद शहर में पेट्रोल और डीजल सबसे महंगा मिलता है पूरे महाराष्ट्र में। यहाँ जो है 33% टैक्स वसूला जाता है, उसके ऊपर वैट अलग से वसूला जाता है। सेस बोल के एक टैक्स रहता है जो केंद्र सरकार लगाती है, राज्य सरकार लगाती है, और जो राज्य से पेट्रोल होके गुजरता है, जहाँ से रिफाइंड होके निकलता है पेट्रोल, वहाँ से जो राज्य से गुजर रहा है तो वो सरकार भी सेस बोल के एक टैक्स लगाती है, जो हर लीटर के ऊपर टैक्स लगता है और 2-2, 3-3 रुपये, 1.5 रुपया बढ़ जाता है। तो यही जो टैक्सेस है ये कम करने की हमने एक निवेदन के ज़रिए मांग की है। भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्री जो है उनसे हमने एक मांग की है कि आप इसको, जैसा कि प्रधानमंत्री बार बार बोल रहे हैं कि जीएसटी के बहुत फ़ायदे हैं, तो अगर आपको जीएसटी के फ़ायदे दिखाना है तो आप जनता को बताइए कि हम पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लेके आते हैं। अगर जीएसटी के दायरे में पेट्रोल और डीजल आता है तो मेरा दावा है कि 35 रुपये लीटर के ऊपर पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा। और जब पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम होंगी तो यही महंगाई भी कम होंगी, क्योंकि बड़े व्हीकल्स जो रहते हैं, बड़े वाहन जो रहते हैं, ये सब डीजल पे चलते हैं और इसी के थ्रू पूरा ट्रांसपोर्टेशन होता है। ट्रांसपोर्टेशन का पैसा कम होगा, डीजल का रेट कम होगा, तो वैसे ही महंगाई भी कम होंगी। आज हमने विभागीय आयुक्त कार्यालय के मार्फत निवेदन दिया है। मैं फैसल खान समाजवादी पार्टी का शहर अध्यक्ष हूँ। मेरे साथ अब्दुल रऊफ साहब है, समाजवादी पार्टी के प्रदेश महासचिव, अयूब खान साहब है, समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव, औरंगाबाद के हमारे प्रमुख महासचिव सिद्दीक खान साहब है, सिद्दीकी फराज साहब है हमारे औरंगाबाद के सचिव।